अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ में जो एक्सरसाइज 2.3 है इंशाल्लाह इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में दो टर्म्स यूज़ होंगी, एक रेडिकल, रेडिकेंट। इन दो की हमें पहचान करनी है सबसे पहले, और उसके अंदर इंडेक्स क्या होता है उसको देखेंगे। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा, वैल्यू लिखी होगी। इसमें ये वाला जो साइन है इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं, और इसमें यहाँ पर जो छोटा सा एक नंबर लिखा होता है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं, और जो ये जो रेडिकल साइन के अंदर एक वैल्यू लिखी होती है उसको हम रेडिकेंट या बेस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है √3 में या रेडिकल साइन के अंदर, और यहाँ पर छोटी सी एक वैल्यू कॉर्नर पर 5 लिखा हुआ है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये वाला साइन किसको इंडिकेट करेगा, हमारे रेडिकल साइन को। इसको हम बोलेंगे कि ये रेडिकल साइन है। और यहाँ पर जो 3 लिखा होगा इस 3 को हम रेडिकेंट बोलेंगे, ठीक है। रेडिकेंट, या हम इसको बेस भी कहते हैं, ये याद रखनी है आपने टर्म्स। और ये वाली जो टर्म लिखी होगी ना इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। ये जो 5 है हम इसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स। अब याद रखना। अच्छा, इंडेक्स को बिल्कुल इस कॉर्नर के ना यहाँ पर छोटा सा करके लिखना है आपने। ये इंडेक्स है, ये रेडिकल साइन है, और ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम रेडिकेंट या बेस कहते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से क्वेश्चन देखें। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपके पास अगर रेडिकल दी गई है तो उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें, पावर वाली फॉर्म में लिखें। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। अगर एक्सपोनेंशियल आपके पास कोई फॉर्म है तो उसको रेडिकल नोटेशन में लिखें। सिंप्लीफाई नहीं करना आपने, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए इसमें रेडिकल साइन यूज हो रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे रेडिकल नोटेशन, ठीक है, या रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। अब देखिए इसमें जो रेडिकेंड है ना -64, इसको आपने एज इट इज़ लिखना है। ये जो रेडिकल साइन यूज हो रहा है इसकी जगह आपने ब्रैकेट लगा देनी है, और यहाँ पर जो इंडेक्स 3 है अगर वहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/3। तो ये हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लाइक देखें 2 और उसकी पावर क्या है मेरे पास 3/5 है। तो बेटा एक रूल याद रखना, यहाँ ओवर के ऊपर ना 1 होना चाहिए। तो 1 होगा तो उसको जाके मैं वैसे ही जो इंडेक्स है बना सकता हूँ। तो अब 2 के जो ऊपर वाली पावर है ना उसको 2 के साथ इंगेज कर दें, और बाहर अब हमारे पास क्या बच जाएगा 1/5, क्योंकि 3 को जो ये जो 3 पावर थी इसको मैं 2 के साथ लगा दिया, बाहर मेरे पास 1/5। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको एज ए रेडिकेंट रखेंगे, इसको रेडिकेंट रखें। इन ब्रैकेट्स की जगह पर क्या लगाएंगे, रेडिकल साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर 1/5 है ना, तो यहाँ पर जाके इंडेक्स क्या बन जाएगा हमारे पास 5, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में -7 और उसकी पावर 1/3 है, तो जो माइनस एज इट इज़ रहने दें, जो 7 को आप बेस रखेंगे या रेडिकेंट रखेंगे, और फिर यहाँ पर आपने रेडिकल साइन लगाकर ये जो 1/3 था इसकी जगह पर 3 को इंडेक्स में लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह सेम y की पावर अगर -2/3 है तो आप क्या करेंगे, आपको बाहर 1/3 अकेला बचाना है, तो -2 को आप y के साथ इंगेज करें, और जो बाहर बच गई वो वैल्यू बन गई 1/3। अब क्या करें, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको एज इट इज़ आप रखें रेडिकेंट की जगह पर, ब्रैकेट्स की जगह रेडिकल साइन लगाएं, और ये जो 1/3 था इसकी जगह पर यहाँ पे 3 लगा दें, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें। वहां तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है, देखते हैं, चेक करते हैं इनको। अब यहाँ पर देखें 5 की पावर 1/5 है, तो असूल तो क्या होता था कि आप लिखो 5, इसको एज ए रेडिकेंट लिखेंगे, यहाँ पे रेडिकल साइन आएगा,
और ये जो 1/5 है ये यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, सिंपल 5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है? नहीं, यहाँ पर रेडिकेंड जो 5 है वो मिस है, तो इट मीन्स ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखें। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि 2 की पावर 2/3 दिया हुआ, तो वही काम करते हैं, पहले सेपरेट कर लेते हैं। 2 की पावर 2/3 है ना, तो हम क्या करते हैं, 2 इस वाले 2 को पावर के साथ इंगेज करके ब्रैकेट में बाहर लिख देते हैं 1/3। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4। ब्रैकेट की जगह पर क्या डाला, रेडिकल साइन, और ये जो 3 था 1/3 था, यहाँ पर आ गया इंडेक्स में 3 बन गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू है। अब नेक्स्ट देखें, वो 49 को उसने अंडर रूट में रखा हुआ है और बाहर इक्वल जो इक्वल है वो √7 है। चेक कर लेते हैं। अब 49 एक्चुअल में क्या होता है, 7 स्क्वायर होता है, और बाहर इंडेक्स यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर इंडेक्स कुछ ना हो तो यहाँ पर इंडेक्स 2 होता है। अब पावर और इंडेक्स जब सेम हो जाएं तो ये कट जाते हैं आपस में। तो हमारे पास जब स्क्वायर रूट ये रेडिकल साइन खत्म हो गया तो आंसर क्या आना चाहिए था, 7। √7 या रेडिकल साइन के साथ 7 तो नहीं आना चाहिए था ना, तो इट मीन्स ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखें पावर दी हुई है, एक्स की पावर 27 है और रेडिकल साइन के बाद जो इंडेक्स दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, तो इक्वल भी है। अब चेक करें, एक्स की पावर 27 और रेडिकल साइन की जगह पर मैं ब्रैकेट यूज़ करता हूँ और 3 को जाके जब यहाँ पर लिखूँगा एक्सपोनेंट में तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब 3 की कटिंग करें, 3 1 जार 3, 3 कितने जार 27 होता है, 9 जार। तो x की पावर कितनी होनी चाहिए थी, 9, और यहाँ पर x की पावर क्या है, 3, तो इट मीन्स ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अब सिंप्लीफाई करना है। एक रेडिकल एक्सप्रेशन दी होगी, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे 125 है, 125 कैल्शियम लें तो 5 25 जार 125 होता है, फिर 5 5 जार 5 1 जार, तो इट मीन्स ये कितना हो रहा है, 5 की पावर 3 बन रहा है। ठीक है, -5 3 टाइम आ रहे हैं, तो 5 के ये माइनस के साइन को इग्नोर नहीं करना, -5 साथ ही आएगा क्योंकि पावर हमारे पास ऑड आ रही है, तो माइनस नहीं ख़त्म हो सकता इसमें। अच्छा, -5 की पावर 3 आ गया। अब देखिए ये पावर और इंडेक्स सेम है ना, तो ये अब हमारे पास जब सेम होते हैं तो ये कट जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, -5। ठीक है, तो -125 इंडेक्स 3 के साथ आंसर आ रहा है -5 जब सिंप्लीफाई किया। अब 32 है, 32 के जो इंडेक्स है वो कितना है, 4 है। इसको गौर से देखना। अब 32 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 32 का जब एलसीएम लें तो क्या बनता है, 2 16 जार 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार और 2 1 जार 2, क्लियर। तो 1 2 3 4 5, एक्चुअल में तो पावर कितनी बन रही है, 2 की पावर 5 है, और मुझे कितनी चाहिए, इंडेक्स मेरा देखें बाहर 4 है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट 4 हैं इनको लिख दूंगा 2 पावर 4, ये वाला जो बचा हुआ है इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब ये जो रेडिकल साइन है अगर मुझे सेपरेट लिखने हो ना, तो 2 पावर 4 का अलग से इंडेक्स आएगा और इस 2 का अलग से इंडेक्स आएगा, तो इनको सेपरेट कर लेते हैं। ये 2 पावर 4 था, उसका इंडेक्स 4 लिखा, ये जो 2 बचा हुआ था इसका अलग से इंडेक्स 4 लिखा। अब पावर और इंडेक्स सेम है, कट गए, तो यहाँ ये जो 2 बचा ये एज इट इज़ आ गया, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ हमने नीचे लिख दी। तो 2 फिर रेडिकल साइन के अंदर 2 का और इंडेक्स उसका कितना है, 4 है, क्लियर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, उसमें स्क्वायर रूट के अंदर रेडिकल साइन के अंदर इंडेक्स 5 दिया हुआ है बाहर और अंदर वैल्यू है 3/32। सबसे पहले इनको सेपरेट करते हैं। ये जो 3 था ना इसको 5 इंडेक्स के साथ सेपरेट लिखा, और जो 32 था इसको 5 इंडेक्स के साथ सेपरेट लिखा। अब 32 हमने देखा था कि कितनी बन रही थी, ये 32 ही है ना, तो 2 पावर क्या बन रही थी, 5। तो मुझे भी चाहिए 5 ही, क्योंकि मेरा इंडेक्स कितना है, 5 ही है, तो मैं 2 पावर 5 लिखूंगा। 2 पावर 5 ये बेस ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ रही है ना, क्योंकि ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकती। अब 5 जो पावर है और ये इंडेक्स ये कट जाएंगे, तो इट मीन्स रेडिकल साइन तो ख़त्म हो गया, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आई, नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, -8/27 है और इंडेक्स हमारे पास क्या है, 3 है। आप इसको इस तरह भी सेपरेट कर सकते हैं, मैं इस मेथड से करवा देता हूँ कि देखें, अगर आपको पता है 8 क्या होता है, 8 होता है 2 पावर 3, और 27 क्या होता है, ये माइनस में एज इट इज़ रहने देता हूँ, और 27 होता है 3 पावर 3, और बाहर
हमारे पास जो इंडेक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 3। मैं इनको सेपरेट करता हूँ। अगर मैं इनको सेपरेट करूँ तो 2 पावर जो 3 है उसका इंडेक्स 3 अलग से लिखा, माइनस में या माइनस बाहर लगा दो या अंदर रख लो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर इंडेक्स 3 डाल के 3 पावर 3 अलग से लिखा। अब ये देखें पावर और इंडेक्स सेम है, पावर और इंडेक्स सेम है मींस रेडिकल साइन ख़त्म हो गया। तो यहाँ क्या बचा 2, माइनस का साइन आएगा हमारे पास और उसके बाद क्या आएगा 3। तो -2/3 हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। क्लियर बेटा, ये इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, इसमें बोर्ड में से एक क्वेश्चन आता है लाजमी, तो इसको आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।